हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है इंसोक्वेंट कर्व यानी कि समोत्पाद वक्र। इसमें सुनिए पहले। प्रत्येक उत्पादक अथवा फर्म के सम्मुख प्रमुख समस्या यह होती है कि उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे न्यूनतम लागत पर उत्पादन की अधिकतम मात्रा प्राप्त की जा सके। साधनों के इस अनुकूलतम संयोग की समस्या का समाधान समोत्पाद वक्रों की सहायता से किया जा सकता है। समोत्पाद वक्र को उत्पादन तटस्थता वक्र भी कहा जाता है। समोत्पाद वक्र विश्लेषण का विकास करने तथा उसका उत्पादन के क्षेत्र में प्रयोग करने का श्रेय प्रोफेसर फ्रिश, स्नीडर, हिक्स, कार्लसन तथा बोल्डिंग जैसे अर्थशास्त्रियों को दिया गया। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। यदि एक फर्म के दो आगत मजदूर तथा पूंजी है तथा दीर्घकाल में जब दोनों साधन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन इस प्रकार होगा x बराबर f ब्रैकेट में L के। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में को ग्राफीय रूप से समोत्पाद वक्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। समोत्पाद वक्र की अवधारणा द कॉन्सेप्ट ऑफ इसो प्रोडक्ट कर्व उत्पादों पड़तों संबंध के संदर्भ में समुत्पाद से अभिप्राय है उत्पादों के विभिन्न सम्मिश्रण से प्राप्त एक समान उत्पादन की मात्रा। उत्पादों का एक सम्मिश्रण उत्पादन भी एक तकनीक बन जाता है। विभिन्न सम्मिश्रण विभिन्न तकनीक कहलाएंगे। इस प्रकार समोत्पाद वक्र किसी वस्तु का निश्चित मात्रा में उत्पादन करने का एक प्रकार का प्रौद्योगिकी वक्र होता है। उदाहरण, मान लीजिए वस्तु X को 100 इकाइयों का उत्पादन करना है। मान लीजिए कि यह उत्पादन पूंजी और श्रम के निम्नलिखित वैकल्पिक सम्मिश्रों की सहायता से किया जा सकता है। इस सारणी देखिए। सारणी नंबर 1 समोत्पाद अनुसूची। इसमें दे रखा है जी श्रम इकाइयाँ साधन X, फिर पूंजी इकाइयाँ साधन Y, फिर चावल क्विंटल में उत्पाद आउटपुट और पूंजी तथा श्रम के मध्य तकनीकी सीमांत दर। तो पहले ये दे रखी है श्रम इकाइयाँ 1 + 2 + 3 + 4 इसमें 15, 12, 10, 9, 100, 100, 100, 100। इसमें पहले में डैश है, फिर 1:3, 1/3, 1:2, 1/2, 1:1 यानी कि 1 हो गया। इसमें देखिए उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि 100 क्विंटल चावल निम्नलिखित के संयोग द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। श्रम की 1 इकाई और पूंजी की 15 इकाई, श्रम की 2 इकाई और पूंजी की 12 इकाइयाँ, श्रम की 3 इकाई और पूंजी की 10 इकाइयाँ और श्रम की 4 इकाई और पूंजी की 9 इकाइयाँ। अब इसे रेखा चित्र देखिए। चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में OX अक्ष पर श्रम की इकाइयाँ, इस OX अक्ष पर तो श्रम की इकाइयाँ और OY अक्ष पर पूंजी की इकाइयाँ प्रदर्शित की गई हैं। ABCD ये दे रखी हैं। C रह गया यहाँ पे CD, ठीक है। ABCD बिंदु पूंजी और श्रम के विभिन्न संयोगों को व्यक्त करते हैं। A बिंदु पर उत्पादक एक श्रमिक तथा पूंजी की 15 इकाइयों से जितना उत्पाद 100 क्विंटल चावल प्राप्त करता है उतना ही उत्पादन 2 श्रमिक व पूंजी की 12 इकाइयों से प्राप्त करता है। देखिए, एक पे 15 कर रहा है, दूसरे पे 12 और तीसरे पे 10 और चौथे पे 9। उतना ही उत्पादन 2 श्रमिकों व पूंजी की 12 इकाइयों से प्राप्त करता है अथवा उतना ही उत्पादन उसे C बिंदु पर 3 श्रमिक व पूंजी की 10 इकाइयों अथवा D बिंदु पर 4 श्रमिक व पूंजी की 9 इकाइयों से मिलेगा। यदि हम ABCD वस्तुओं को जोड़ दें तो हमें QQ यानी कि JQ और JQ, इस QQ एक समोत्पाद वक्र मिल जाता है। इससे प्रत्येक बिंदु उत्पादक को समान उत्पादन देता है, इसलिए उत्पादक विभिन्न संयोगों के प्रति उदासीन रहता है। यह समोत्पाद वक्र है। इसे उत्पादन की उदासीनता रेखा भी कह सकते हैं। अतः समोत्पाद वक्र X और Y दो उत्पत्ति के साधनों के विभिन्न संयोग बताते हैं जो कि एक निश्चित मात्रा में उत्पादन करते हैं। QQ जैसे समोत्पाद वक्रों को अंग्रेजी में कई नामों से सूचित किया जा सकता है, जैसे इक्वल प्रोडक्ट कर्व्स,
इसो प्रोडक्ट कर्व्स एंड इसो क्वार्ट्ज कर्व्स। अब आती हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्राय उत्पादन के साधन एक दूसरे के स्थानापन्न होते हैं। उत्पादन की मात्रा स्थिर रहने की स्थिति में उत्पादन के साधन विशेष की किसी अन्य साधन को प्रतिस्थापित करने की क्षमता को तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहते हैं। इसकी परिभाषा है, सरल शब्दों में सुनिए। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, साधन X की साधन Y के लिए तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर का अर्थ है कि X साधन की एक इकाई Y साधन की कितनी इकाइयों के स्थान पर प्रयोग हो सकती है जिससे उत्पादन मात्रा पूर्ववत रहे। सरल शब्दों में, दो साधनों के बीच तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर से आशय एक साधन की उस मात्रा से है जिसे कुल उत्पादन के स्तर को पूर्ववत बनाए रखने के लिए दूसरे साधन की मात्रा से प्रतिस्थापित करना होगा। अब देखिए सारणी नंबर 2। निम्नलिखित सारणी की सहायता से तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर की धारणा को स्पष्ट किया गया है। सारणी नंबर 2, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर। इधर का संयोग ABCD, X साधन श्रम 1 2 3 4, Y साधन पूंजी 15 12 10 9, श्रम के उत्पादन तकनीकी 100 कुंटल 100 कुंटल 100 कुंटल 100 कुंटल। फिर पूंजी के लिए प्रतिस्थापन दर पहले में डैश है, फिर 3/1x, 2/1x, 1/1x। तो देखिए अब इसमें सुनिए, उपयुक्त सारणी से स्पष्ट है कि श्रम व पूंजी का कोई संयोग क्यों न लिया जाए, उत्पादन 100 क्विंटल ही रहेगा, अर्थात वे एक ही समुत्पाद वक्र पर स्थित है। संयोग A अर्थात 1 श्रम प्लस 15 पूंजी और संयोग B अर्थात 2 श्रम प्लस 12 पूंजी की तुलना करने से स्पष्ट है कि श्रम की 1 इकाई पूंजी की 3 इकाइयों की जगह प्रयोग हो सकती है, जबकि उत्पादन मात्रा पूर्ववत ही बनी रहती है। अतः यहाँ पर तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर 3:1 है। इसी प्रकार यदि B व C संयोगों की तुलना की जाए तो यह विदित होगा कि यहाँ श्रम की 1 इकाई पूंजी की 2 इकाइयों का स्थान लेती है, जबकि उत्पादन स्थिर है। अतः यहाँ पर तकनीकी प्रतिस्थापन की दर पर 2:1 है। इसी प्रकार तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर C और D के संयोगों के बीच 1:1 है। तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRTS को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, MRTS बराबर डेल्टा बाई अपॉन डेल्टा D। यहाँ डेल्टा बाई बराबर पूंजी के उपयोग में परिवर्तन और डेल्टा X बराबर श्रम के उपयोग में परिवर्तन। अब आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसो प्रोडक्ट कर्व्स, समुत्पाद वक्रों की विशेषताएं। नंबर 1, समुत्पाद वक्र पर वस्तुओं के संयोग को प्रदर्शित करता है। एक समुत्पाद वक्र पर सभी बिंदु समान उत्पादन प्रदान करने वाली बिंदुओं के संयोगों को प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, समुत्पाद रेखाओं का ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। सामान्यतः समुत्पाद वक्र का ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है अथवा ऋणात्मक चाहती है तो एक समान उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसे दूसरे साधन की कम इकाइयों का प्रयोग करना पड़ेगा। नंबर 3, समुत्पाद रेखाएं मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होती हैं। समुत्पाद रेखा मूल बिंदु O के प्रति उन्नतोदर होती है। इसका अभिप्राय यह है कि साधन पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होते, इसलिए एक साधन की बढ़ती हुई मात्रा को दूसरे साधन की घटती हुई मात्रा में प्रतिस्थापित किया जाता है। सारणी 2 से ज्ञात होता है कि श्रम की दूसरी इकाई का प्रयोग करने के लिए पूंजी की 3 इकाइयों का प्रतिस्थापन किया गया है, परंतु श्रम की तीसरी इकाई का अधिक प्रयोग करने के लिए पूंजी की केवल 2 इकाइयों का प्रतिस्थापन किया गया है। समुत्पाद रेखा की यह विशेषता घटती हुई सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर पर आधारित है।
चित्र 1 से स्पष्ट होता है कि समुत्पाद रेखा के बी बिंदु पर श्रम की 1 इकाई का अधिक प्रयोग करने के लिए पूंजी की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए श्रम की पूंजी के लिए सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर 1:3 हो गई। डी बिंदु पर यह कम होकर 1:1 हो गई, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती जा रही है। नंबर 4 है, समुत्पाद रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। विभिन्न समुत्पाद वक्र विभिन्न उत्पादन के स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। सबसे नीचे का वक्र सबसे कम और सबसे ऊपर का वक्र सबसे अधिक उत्पादन प्रदान करने वाला होता है। यदि एक वक्र दूसरे वक्र को काटता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि एक ऊंचे समुत्पाद वक्र तथा एक नीचे समुत्पाद वक्र द्वारा एक समान उत्पादन मिलता है, परंतु यह ठीक नहीं है क्योंकि उत्पादन वक्र जैसे जैसे नीचे से ऊपर की ओर चलता जाता है उसे अधिक उत्पादन मिलता है। नंबर 5, समुत्पाद रेखा जितनी ऊंची होती है उतनी ही अधिक उत्पादन मात्रा को प्रकट करती है। मूल बिंदु से कोई समुत्पाद वक्र जितना दूर होता है जाता है अर्थात दाएं हाथ की ओर हटता जाता है, वह उत्पादन की उतनी ही अधिक मात्रा को दिखाता है। नंबर 6, समुत्पाद वक्र समानांतर होना आवश्यक नहीं, इसलिए कि सभी सममात्रा अनुसूचियों में 2 साधनों की प्रतिस्थापन दर का समान होना जरूरी नहीं होता। नंबर 7, 2 समुत्पाद वक्रों के बीच में अनेक समुत्पाद वक्र हो सकते हैं। विभिन्न समुत्पाद वक्र प्रदा उत्पादन के उन विभिन्न स्तरों को जो साधनों के विभिन्न संयोगों से प्राप्त होते हैं प्रदर्शित करते हैं। 2 समुत्पाद वक्रों 100 तथा 200 के बीच कई समुत्पाद वक्र हो सकते हैं, जैसे 110, 115, 120, 135, 175, 180 आदि। अब नंबर 8 है, समुत्पाद वक्रों पर दिखाई गई उत्पादन इकाइयों कल्पित होती हैं। समुत्पाद वक्रों पर उत्पादन प्रदा की 100, 150, 200 इत्यादि इकाइयाँ कल्पित होती हैं। नंबर 9, कोई समुत्पाद वक्र किसी भी अक्ष को स्पर्श नहीं कर सकता। इसमें सुनिए, यदि एक समुत्पाद वक्र एक्स अक्ष को स्पर्श करता है तो इसका अभिप्राय है कि पूंजी के बिना केवल श्रम की सहायता से उत्पादन किया जा रहा है। नंबर 10, समुत्पाद वक्र उत्पादन की सीमा रेखा को अंकित करने में सहायक होते हैं। समुत्पाद वक्र की एक अन्य विशेषता यह है कि ये फर्म को यह बताते हैं कि इन सीमाओं के बीच उत्पादन करना फर्म के लिए लाभदायक होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।